नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सैलरी के बारे में बात करेंगे कि जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ है, 23 में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के, उन बंदों की क्या सैलरी लेने वाली है, प्रोबेशन के अंदर क्या रहेगी, प्रोबेशन के बाद, परीक्षा काल के बाद उनकी क्या सैलरी रहेगी, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बहुत ही इच्छुक लोग हैं इसके बारे में जानने के लिए, बहुत उत्सुक होते हैं कि क्या है, और ये मोटिवेशनल भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये सैलरी वाला। अगर किसी बंदे को इसकी सैलरी बता दी जाए तैयारी करने वाले को कि देखो ये चीज इसमें मिलने वाली है, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं मिलने वाला है। तो इसमें मैं 3 स्लाइडों के अंदर आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर और सरल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आपको पसंद आएगा। और इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं ये पेज स्केल की, इसमें आपको नहीं भूल जाऊंगा मैं, आगे स्लाइड में एकदम आसान रूप से बताया गया है। उसमें आपको कोई भी जो भी आकलन करना है तो आप कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आई। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चे लगेंगे उनके 9,300 से 34,800 के बीच में इनकी जो पे बैंड है वो इनके मध्य है, और इनकी जो पे ग्रेड है वो पे ग्रेड है 4800 रुपए, और इनकी सैलरी बनती है L12 के तहत। ठीक है, किस अनुसार, जिस तरह थर्ड ग्रेड की 3600 पे ग्रेड L10 के तहत बनती है, उसी अनुसार 4200 सेकंड ग्रेड की बनती है L11 के तहत। तो ये चीज तो है, बेसिक है। ये प्रथम परीक्षा काल के बाद में जो आपकी जो सैलरी होगी पहले, तो वो प्रथम साल ये रहने वाली है। तो इसकी ये पे स्केल है ना पूरा, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें हर साल आपको ये बढ़ता जाएगा, जितना अनुभव आपका बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा। मूल वेतन है ये मूल वेतन बढ़ता जाएगा, और इसके साथ में डीए, इसके अनुसार आपका डीए बढ़ेगा। जो भी परसेंट होगा वो इस सारणी के अनुसार आपका बढ़ने वाला है। डीए हो, एचआरए हो, जो भी मिलेगा वो मूल वेतन के। आप बताते हैं ना कि अभी 37% कर दिया गया है तो डीए, तो उसमें वो किसका 37%, वो इस सैलरी का कितने साल हो गए आपको लगे हुए, तो इस क्रम के अनुसार आपको उसका 37% आपको उनमें इंक्लूड कर दिया जाता है सैलरी के अंदर। देखो आसान रूप से समझाने के लिए मैं पहले बताऊं आपको, ये प्रोबेशन पीरियड में सैलरी, प्रोबेशन पीरियड में राजस्थान में सभी कार्मिकों को 2 साल तक के लिए फिक्स सैलरी अर्थात निश्चित वेतन मिलता है। ये आपको पता होगा कितने मिलते हैं। फर्स्ट ग्रेड टीचर को पहले साल 31,100 ये रुपये आपको प्रथम 2 वर्ष के अंदर ये फिक्स सैलरी मिलती है। यहाँ लगने वाले को अभी मजा नहीं आएगा, सैलरी का मजा आएगा प्रोबेशन के बाद, परीक्षा काल के बाद। तो इसमें अभी पहले एनपीएस कट रहा था, यहाँ पे एनपीएस कट रहा था, अब ये एनपीएस नहीं कट रहा है, एनपीएस बंद कर दिया, ओपीएस सिस्टम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 29,100 माइनस क्या कटेगा, अभी केवल पर्सनल फंड है और आरजीएचएस कटेगा आपका। ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके कुछ कटते हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें ये कितने जीपीएफ 1400 रुपये जो आपको आप रिटायरमेंट के टाइम आपको दिया जाएगा। ये 440 रुपए किसके, आरजीएस के, हेल्थ इंश्योरेंस के। तो इनको अगर माइनस किया जाए तो ये आपको बाई हैंड सैलरी मिलने वाली है, वो है 29,260 रुपए। अब क्या होगा प्रोबेशन के बाद, प्रोबेशन के बाद ये जो 2023 में लगने वाले बंदे हैं, न्यू बंदे लगेंगे, उनका 2025 के अंदर क्या सैलरी रहने वाली है वो देखो। मूल वेतन अभी मैंने आपको पे स्केल में बताया कि मूल वेतन वहां पे देने का प्रथम साल, अगले साल और बढ़ेगा, ये है 44,300। ठीक है, अब महंगाई भत्ता जिसे आप बोलते हो डीए, डीएनएस अलाउंस है, वो 50% हो जाएगा 2025 में। ये मैं बता रहा हूं, 2-3 कम करके बता रहा हूं मैं, 50% से ज्यादा होगा, निश्चित रूप से ज्यादा होगा, क्योंकि डीए है वो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में 3-3%। ठीक है, तो 2 साल का 12 तो वैसे ही हो गए, अभी 37% चल रहा है, उसके बाद 3-3% लगभग 8 से 9% हर साल बढ़ता है। हम मान के चलते हैं कि 50 ही बढ़ेगा, मान लो, हम वो एक्स्ट्रा वाला नहीं मानते। तो आपके जो मूल वेतन है उसके 50% बात करें तो वो आता है 22,150। ठीक है, ये आवासीय किराया भत्ता है। ये क्या चीज है, ये है मकान किराया भत्ता। क्या
मकान किराया भत्ता है वो आपको 20% मकान किराया भत्ता मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 20% किसको मिलेगा, जो जयपुर में, जोधपुर के अंदर, अजमेर में, कोटा और बीकानेर, ये 5 शहरों के अंदर जो ज्वाइनिंग लेगा उसको 20% ये मकान किराया भत्ता मिलने वाला है। विशेष रूप से ध्यान देना इस बात पे। और बाकी अन्य जिलों में लगेंगे उनको यहाँ पे 10% मिलेगा, यानी लगभग 4400 में तकरीबन ये आपको हो जाएगा उसमें। और इसमें अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हो, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हो आप शहरी क्षेत्र के अंदर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं शहरी क्षेत्र में ले रहे हो, तो आपको ये रुपये मिलने वाले हैं मकान किराया भत्ता। अब कुल राशि कितनी हो गई ये होगी 75,310। ठीक है, इतनी बड़ी रकम होने वाली है 2 साल के बाद में आपकी। ठीक है, उसके बाद अब कुल सैलरी कितनी, ये कुल सैलरी हो गई 75,310 में से ये माइनस किस चीज के हो रहे हैं, देखो जीपीएफ, ये पर्सनल फंड के 2850 रुपए कटेंगे आपके। उसके बाद एसआई कटेगा, ये स्टेट इंश्योरेंस के कटेंगे 2200 रुपए। ठीक है, और इसमें आरजीएचएस, ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के, उसके 658 रुपए यहां पर कटने वाले हैं। केवल ये चीज कटेगी। पहले एनपीएस के अंदर 10% कटौती हो रही थी, वो कटौती अब नहीं होगी, अब केवल कटौती होगी तो केवल ये होगी, जीपीएफ होगा, एसआई होगा, आरजीएसएस, इतना ही कटने वाला है। तो ये मान लो आपके ये हो रहे हैं 5708 हुए, 5708 रुपए हो गए। अब इनको केवल 75,310 में से माइनस करना है, तो आपकी सैलरी 69,602, लगभग 70,000 बाई हैंड मिलने वाली है 2 साल बाद में। 2 साल बाद में बाई हैंड 70,000 रुपए मिलेगी। और इसमें जो कट रहा है आपका पर्सनल फंड वगैरह कट रहा है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अपना ब्याज बना के वो देंगे आपको, रिटायरमेंट के टाइम आपको वो वापस मिल जाएगा। ये सैलरी है 2025 के अंदर इनका प्रोबेशन पूरा होगा, बाई हैंड लगभग 70,000 रुपए मिलेंगे। ये निश्चित रूप से, कारण इसमें 50% से ज्यादा बढ़ सकता है, हमने 50 ही माना है। ठीक है, तो ये लगभग 70,000 2 साल के बाद में सैलरी बढ़ने वाली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे वाली 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की और इसी तरह आपको इसमें मिलेगी, इसी चैनल पे अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और पे स्केल के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।